कर्म ध्यान से कीजिए। कर्म किसी के सगे नहीं होते। आज जो करोगे वही कल लौटकर आएगा। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर माफ कर देता है लेकिन कर्म नहीं। अटल सत्य है कि जैसे बछड़ा 100 गायों में अपनी माँ को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार कर्म अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है। गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए थे और हम यह सोचते हैं कि गंगा में स्नान करने से हमारे पाप धुल जाएंगे। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डुबा देते हैं। तानों की भट्टी में तपा इंसान राख नहीं सोना बनता है। समा परवाने को जलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है। मुसाफिर को ठोकर से तो होती है बहुत तकलीफ, पर ठोकरें मुसाफिर को चलना सिखाती है। एक फकीर नदी के किनारे बैठा था। स्कूल जाते लड़के ने उससे पूछा, बाबा क्या करते हो? फकीर ने कहा, इंतजार कर रहा हूँ कि पूरी नदी बह जाए तो फिर मैं उसे पार करूँ। लड़के ने कहा, कैसी बात करते हो बाबा? पूरा जल बह जाने के इंतजार में तुम नदी कभी पार नहीं कर सकोगे। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, मैं भी तो तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ। जब तुम कहते हो कि तुम्हारा जीवन परेशानियों से भरा है, मेरे जीवन में यहाँ कमी है वहाँ कमी है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, संसाधन नहीं है, तो कैसे पढ़ाई करूँ? अगर मेरे जीवन की सारी परिस्थितियाँ सही होती तो मैं आज कहीं से कहीं का पहुँच गया होता। बाबा ने कहा, बेटा सुन, जैसे नदी का जल कभी खत्म नहीं होगा, एक धारा के बीच दूसरी धारा जरूर आएगी, ऐसे ही जीवन कभी हमारे हिसाब से नहीं होगा। हमें अच्छी और बुरी परिस्थितियों के बीच ही रास्ते बनाने होंगे और आगे बढ़ना होगा। सारी परिस्थितियाँ सही हो जाए इसका इंतजार मत करो और आगे बढ़ते रहो। जीवन में सफल बनना है तो ये वाक्य अपने जीवन से बाहर निकाल फेंको। पहला, लोग क्या कहेंगे। दूसरा, मुझसे नहीं होगा। तीसरा, अभी मेरा मूड नहीं है। और चौथा, मेरी तो किस्मत ही खराब है। ये 4 वाक्य इंसान को कभी आगे बढ़ने नहीं देते। जैसे उम्र गुजरती जाती है, हमें ये एहसास होने लगता है कि हमने बेकार में ही कुछ लोगों और कुछ बातों को महत्व दे दिया जिनका हमारे जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। जीवन का आधा दुख गलत लोगों से अपेक्षा करने पर और बाकी का आधा दुख सच्चे लोगों पर शक करने से आता है। जीवन में कभी भी निराश होकर हार मानने लगोगे तो याद रखना कि जीवन में सबसे आश्चर्यजनक चीजें उसी वक्त घटित होती है जब आप आशा खोने वाले होते हैं। जंगल में जब हिरन जागता है तो सोचता है कि अगर आज मैं जी जान से ना भागा तो मारा जाऊंगा। वहीं दूसरी ओर शेर जागता है तो सोचता है कि अगर आज मैं जी जान से ना भागा तो भूखा रह जाऊंगा। आप शेर हो या हिरन, भागना तो पड़ेगा। संघर्ष से कभी भागो मत। जीवन में जो संघर्ष से परिचित ना हुआ वह कभी चर्चित ना हुआ। जीवन में संघर्ष का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि फूलों की हिफाजतें कांटे ही करते हैं। माली तो बहुत बाद में आता है। कुछ बातें जीवन में कंकर की तरह होती है, वे आपका रास्ता रोकती है, पर आपको याद रखना होगा कि आपका रास्ता आगे की तरफ है, पीछे की तरफ नहीं। नदियों के रास्ते में भी कंकर आते हैं, कई बार तो बड़े बड़े पत्थर भी आते हैं, पर नदियाँ कभी नहीं रुकती। एक बार कदम आगे बढ़ाती है तो वापस नहीं जाती। जहाँ से शुरू होती है वहाँ कभी वापस नहीं लौटती। या तो रास्ते में आने वाला पत्थर उनके लिए नया रास्ता बनाता है, या फिर वे पत्थर के टुकड़े टुकड़े कर देती है, पर वे कभी नहीं रुकती। रेस में जीतने वाला घोड़ा नहीं जानता कि कामयाबी क्या होती है। वह दौड़ता है तो सिर्फ अपने मालिक से मिलने वाली तकलीफ की वजह से। अगर आप कभी भी अपने आप को तकलीफ में पाए तो समझ जाना
कि आपका मालिक यानी ईश्वर यही चाहता है कि जीत आपकी हो। ये जिंदगी एक समंदर है और इसकी हर एक लहर इम्तिहान है। जब कोई लहर साहिल पर मौजूद चट्टान से टकराती है और अगर वह चट्टान मजबूत हो तो हर लहर शर्मिंदा होकर लौट जाती है, पर अगर वह चट्टान कमजोर हो तो लहरें उस चट्टान के टुकड़े टुकड़े कर देती है। इंसान भी चट्टान की तरह ही होता है। अगर वह इरादों से मजबूत हुआ और जीवन के हर इम्तिहान का सामना मजबूती से करे तो कोई भी इम्तिहान उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर अगर वह कमजोर इरादों का हुआ तो यह इम्तिहान उसकी हस्ती मिटा देते हैं। याद रखना, इंसान के इरादे फौलादी चट्टान की तरह मजबूत है तो हर लहर को शर्मिंदा होकर लौटना ही पड़ेगा। हर कोई सुख की चाबी ढूंढ रहा है, पर सवाल यह है कि सुख को ताला लगाया किसने। हर कोई छोटी मोटी घटनाओं से हताश मत होइए। याद रखिए, जो चंदन घिस जाता है वही भगवान के मस्तक पर लगाया जाता है और जो नहीं घिसता वह सिर्फ जलाने के काम आता है। कुदरत का नियम है, इंसान को शक्ति पहले दी जाती है और समस्या बाद में। हम जो भी समस्याएं सुलझाना चाहते हैं, निर्णय लेना चाहते हैं, उसके लिए समाधान पहले से ही मौजूद होता है, पर शर्ते हम थोड़ा अच्छा सोचे और सही दिशा में सोचे। समस्या देखकर जीवन में कभी हार मत मानो। क्या पता उसी समस्या के अंदर तुम्हारी एक बहुत बड़ी शुरुआत छुपी हो। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बड़े ही मिलेंगे। हमारा दर्द किसी के लिए हंसने की वजह हो सकता है, लेकिन हमारी हंसी किसी के दर्द की वजह नहीं होनी चाहिए। हम करते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, सोचते कुछ और हैं और दिखाते कुछ और हैं, लेकिन हमारी हकीकत कुछ और ही होते हैं। इतने सारे चेहरे लेकर हम जिंदगी में खुशी और सफलता की तलाश तो क्या उम्मीद भी नहीं कर सकते। प्रेम, सम्मान और अपमान एक निवेश की तरह है। जितना हम दूसरों को देते हैं ठीक उतना ही हमें ब्याज सहित मिलता है। इसलिए कर्म हमेशा ध्यान से कीजिए और अच्छे से कीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।